हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए सीटेट की हिंदी पेडागोजी की ऐसी क्लास लेके आए हैं, निश्चित रूप से यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा साथियों ये बोल रहा है कि हर वर्ड उपागम के पद हैं, 3 हैं, 8 हैं, 5 हैं या 9 हैं। तो ध्यान रखना हर वर्ड जो है उसके उपागम के 5 पद हैं, याद रख लेना। ये क्वेश्चन बेहद इंपोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो ये बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही दूसरा जो क्वेश्चन है साथियों वो ये है तुम्हारे सामने, कह रहा पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या पढ़कर समझना कुशलता के विकास की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा कहानी का अंत बदल लेना। पहला क्वेश्चन समझ लो, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पढ़कर समझने की भी कुशलता का जो विकास होता है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है ये पूछ रहा है। कह रहा कहानी का अंत बदलवा देना। दूसरा कह रहा है कहानी पर आधारित व्याकरण। तो देखो जहां व्याकरण शब्द आ जाए पेडागोजी में, आप समझ लेना उसकी इंपोर्टेंस ना के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर मैं बता रहा हूं व्याकरण शब्द को पेडागोजी में ज्यादा वरीयता नहीं दी जाती, तो सबसे कम महत्वपूर्ण ये होगा, ठीक है ना। कह रहा कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर तो आपसे पूछे सबसे ज्यादा कौन सा है तो सबसे ज्यादा हो जाएगा भाई सी, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, बी। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। जो कविता और कहानी होती हैं उन पर भाई क्यों चर्चा करते हैं, ठीक है ना, क्यों प्रश्न पूछने। तो कह रहा कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, कि मतलब आपकी जो कल्पना है वो देखी जाती है। दूसरा कह रहा भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। फिर कह रहा साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। फिर कह रहा है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना। तो इसमें जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा साथियों आपकी कल्पनाशीलता का पोषण करना। आपकी कल्पनाशीलता को क्या किया जाता है, देखा जाता है कहानी और कविताओं के माध्यम से कि आप कहाँ तक कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी अगर भाषा पर अधिकार प्राप्त करना तो सबसे इंपोर्टेंट क्या है। कह रहा उस भाषा का व्याकरण। तो देखो व्याकरण वाला तो हो ही नहीं सकता, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था। शब्दों के अर्थ जानना, तो किसी भी भाषा पर पकड़ करने के लिए आवश्यक नहीं है कि शब्द के अर्थ ही हम जान पाए, ठीक है ना। अर्थ जानने के बावजूद भी भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। कह रहा उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। तो वाक्य संरचना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो सही, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। कह रहा उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग। अगर आप किसी भी भाषा का आधिकारिक प्रयोग सीख जाते हो तो साथियों उम्मीद करिए कि आपका भाषा पर क्या है, अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट कह रहा है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। मतलब व्याकरण जो शिक्षण है उसकी आगमन विधि की क्या विशेषता है। कह रहा पहले उदाहरण प्रस्तुत करना फिर नियम। तो ध्यान रखना एग्जाम्पल से रूल की ओर जो जाते हैं वो आगमन विधि होती है। क्या होती है, आगमन विधि। और रूल दे करके या सिद्धांत दे करके जब हम एग्जाम्पल देते हैं सिद्धांत पढ़ा करके तो ये निगमन विधि होती है। पूछा है आगमन तो ए ही इसका क्या हो जाएगा साथियों, ए ही इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करोगे। भाई आपके विद्यार्थी पाठ में आए हुए नवीन शब्द हैं उनके अर्थ जानने के लिए आप क्या करोगे। आप शब्दकोश को देखना सिखाएंगे, बिल्कुल नहीं भाई, शब्दकोश को देख करके थोड़ी आप जान पाओगे। फिर कह रहा शब्दकोश का अर्थ लिखकर बताएंगे, ऐसा भी नहीं है। कह रहा पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। जब आप पाठ के संदर्भ में उसका अर्थ समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो नए शब्द आएंगे उनके बारे में आप आसानी से जानकारी इकट्ठा कर पाओगे, आसानी से जान सकोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग, कम पूछा, सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है। कह रहा अक्षर और वर्णों का क्रम जानना। आप अक्षर और वर्ण के क्रम जानने से सब पूरा का पूरा भाषा सीखने में शब्दकोश का महत्व नहीं उजागर कर सकते। कह रहा किसी शब्द का अर्थ जानना, ठीक है ना। कह रहा किसी शब्द का सम्मानार्थी शब्द जानना। कह रहा किसी शब्द की सही वर्तनी करना।
तो देखो शब्द की सही वर्तनी के माध्यम से भी आप शब्दकोश का महत्व जान सकते हो, समानार्थी करके भी जान सकते हो, किसी शब्द का अर्थ जान के भी जान सकते हो, आप अक्षरों और वर्णों का क्रम भी जान सकते हो। लेकिन आपसे सबसे कम पूछा है, तो मैंने आपसे ये पूछा था व्याकरण, अक्षर, वर्ण, ये चीज़ें आती हैं, वही उसका इंपॉर्टेंस कम कर देती हैं। तो ए ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ नेक्स्ट कह रहा है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? वर्तनी की शुद्धता। तो वर्तनी की शुद्धता बच्चों को लिखना और सिखाने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काव्यात्मक तो और ज़्यादा जटिल हो जाता है। कह रहा सुंदर लेख, भाई जितना सुंदर लेख से क्या मतलब है, उससे तो आप नहीं लिखना सीखना सिखा सकते। फिर बच्चों को विचारों की जो आइडिया होते हैं उनका एक्सप्रेशन होना चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बच्चे जो भी विचार आते हैं उनकी अभिव्यक्ति अगर करना सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए वो लिखना और सीखना भी बहुत जल्दी से आ जाते हैं। कह रहा पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? उसका अर्थ जानना, या प्रवाह उसका, या अक्षर ज्ञान, या गति। तो ध्यान रखना, आप जब उसका अर्थ जान जाते हो तो उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया का क्या है, अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है? बाल साहित्य पूछ रहा है भाषा संदर्भ के, भाषा शिक्षण के उद्देश्य में। तो पहला कह रहा है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। जीवन कौशल से आप बाल साहित्य का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते। कह रहा बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, जब बच्चों को आप इनकरेज करोगे और उत्साही पाठ पढ़ाओगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या होगा, बाल साहित्य पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई होती है। तो ध्यान रखना, लिखने में जहां भी कठिनाई होती है वो डिसग्राफिया होता है। ग्राफ भी तो लिख करके बनाते हैं, पढ़ने में होती है तो वो डिसलेक्सिया होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का, कह रहा व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ऐसा नहीं है भाई। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। बिल्कुल, व्याकरण जो है पाठ जो होते हैं उन्हीं के तो संदर्भ में सिखाया जाता है, ठीक है ना। कह रहा पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, आप पाठ के संदर्भ में व्याकरण भी जानोगे, ठीक है ना। कह रहा व्याकरण और संदर्भ दोनों ही अलग हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्याकरण के संदर्भ में गलत हो जाएगा और इसका आंसर भी एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? मौखिक अभिव्यक्ति का जो विकास होता है बच्चों का, उसमें सबसे कम प्रभावी कौन सी है? कह रहा कहानी को शब्दकोश दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, या घटना का वर्णन करना। तब ध्यान रखना, बार बार बच्चों को आप कहानी के जो शब्दकोश होते हैं जहाँ दिक्कत आती है बच्चों को, उस बार बार दोहराओगे तो उसे क्या हो जाएगा, वो कम प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि इससे बार बार दोहराने कहानी से तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बाद बाकी तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रभावी भी है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का क्या उद्देश्य है? तो होमवर्क दिया जाता है, उसका क्या रोल होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है सीखने को विस्तार देना। बिल्कुल, जो आप सीख करके जाते हो स्कूल में, फिर आपको होमवर्क में मिल जाता है तो उसका एक्सटेंड हो जाता है वो। तो ए ही क्या हो जाएगा इसका साथियों, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है अभिभावकों को आप खुश करने के लिए देते हो कि भाई साहब होमवर्क मिल रहा है वहाँ से तो अभिभावक खुश हो जाएंगे, ये उद्देश्य नहीं है। बच्चों को कार्य में बिजी रखना ये भी उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे और भी काम होते हैं उस पर। कापियाँ भरवाना, यार कैसी बात कर रहे हो, ये तो नहीं हो सकता ना। तो सबसे बढ़िया है कि भाई उसकी सीखने की क्षमता में विस्तार करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन नहीं है प्राथमिक स्तर पर, ये भी जानना पड़ेगा। कौन से स्तर पर पूछ रहा है, तो प्राथमिक स्तर पर, ठीक है ना। कह रहा भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, ये तो है, लेकिन वो पूछ रहा नहीं है। कह रहा रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों को जोड़ना, बिल्कुल ये भी है। फिर कह रहा भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो ये कंठस्थ जो शब्द आ जाता है ना, यही कहीं ना कहीं क्या कर देता है, गलत कर देता है उद्देश्य को, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कह रहा अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, या हिंदी होना चाहिए। तो भाई जब प्राथमिक स्तर पर आप शिक्षा का माध्यम रखना चाहते हो तो मदर टंग में शिक्षा, मदर टंग में होगी, विकास उतना ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का होगा, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि मदर टंग में बच्चा कंफर्टेबल महसूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा
सरल होती है, या बच्चे में अभी पूर्णतः नहीं सीखी, या बच्चे की भाषा ही पूंजी है। बिल्कुल, घर की भाषा ही तो उसकी पूंजी है जिसे वो पैदा होते ही क्या करता है, सीखता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। किसके संदर्भ में, मुहावरे और दूसरा क्या, लोकोक्तियों, इनके संदर्भ में कौन सा साथियों उचित है। कह रहा है ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, भाषा भाई मुहावरे और लोकोक्तियां जो भाषा प्रयोग को क्या बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। कह रहा भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। फिर कह रहा है ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये भाषा के प्रयोग को क्या करते हैं, लोकोक्तियां और मुहावरे जो होते हैं, भाषा का प्रयोग उतना ही ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भाषा के प्रयोग को क्या बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या। फिर से होमवर्क पर आ गया, यही क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं और यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, ऐसा नहीं है। कह रहा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर, बिल्कुल अवसर मिलता है भाई, एक बार दोहरा लो जिससे ज्ञान का विस्तार होता है। कह रहा सुलेख की योग्यता का विकास, अरे यार सुलेख थोड़ी होमवर्क के लिए दी, बहुत सारे मैथ का भी तो होमवर्क दिया जाता है, अन्य शब्दों का भी दिया, तो वो तो सुलेख नहीं है। कह रहा संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना, ऐसा भी नहीं है। बस क्या है कि आप पढ़ाए गए पाठ को दोबारा से दोहराने का बच्चे को क्या देते हो, अवसर देते हो। ठीक है ना, उसी पर आधारित गृह कार्य होता है। कह रहा सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई का अनुभव करती है जिसमें दो या दो से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई, तो आप उससे या उसे ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढने देंगे। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, बार बार सुनने से क्या हो जाएगा, वो तो फिर ही उसकी आवृत्ति जो है अधिक बार होगी। कह रहा बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, नहीं भाई ध्यान तो देना पड़ेगा। फिर कहेंगे तय वाले शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे, बिल्कुल जो तय, जिस शब्द में दिक्कत आ रही है उसका बार बार उच्चारण करवा दो आप, तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया, लेखन परीक्षण का नहीं, उसे भरने के लिए लेखन परीक्षण की क्या जरूरत है, व्याकरण तो हो ही नहीं सकता है। क्लोज परीक्षण का दिया, क्या दिया, क्लोज परीक्षण के माध्यम से मीता ने प्रयोग करवाया। ठीक है ना, किसका प्रयोग दिया, रिक्त स्थान भरवाया था। ठीक है ना, 5वां अनुच्छेद, तो ये याद रखना हो। नेक्स्ट कह रहा भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखने का एक उद्देश्य है, समाज संस्कृति और परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो वो कितना पॉजिटिव वर्ड है, भाषा के अर्जन के माध्यम से ही समाज संस्कृति और परिवेश के अनुसार जो अर्थ ग्रहण होता है उस प्रक्रिया की क्या होती है, स्वाभाविक होती है। कहता भाषा अर्जन के बच्चों को अधिक प्रयास करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, यही अपने आप में गलत हो जाएगा, तो सत्य कथन सी भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें जो प्रेरणा का सिद्धांत है, ये भाषा शिक्षण का ही क्या होता है, इससे प्रेरणा मिलती है, इंस्पायरेशन मिलता है, ये क्या है इसका सिद्धांत। नेक्स्ट कह रहा है छोटे बालकों की काल्पनिक कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम कह रहा महापुरुषों की जीवनियां, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं तो हो ही नहीं सकती। कह रहा है परियों की कहानियां, बिल्कुल बच्चे कल्पना में खो जाते हैं, कौन परियां क्या परी, कल्पना में ही लग जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। कह रहा गीत तथा नाटक प्रणाली, बिल्कुल नर्सरी छोटे छोटे स्तर पर गीत और नाटकों के माध्यम से ही बच्चे को शिक्षण दिया जाता है। ठीक है ना, तो ए ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विद्यालय के बाहर का जीवन, वहाँ प्राप्त ज्ञान तथा अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि इसमें व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, या समृद्ध भाषिक परिवेश, बिल्कुल ये मिलता है। समृद्ध भाषिक परिवेश के माध्यम से ही विद्यालय के बाहर के जीवन और उनसे प्राप्त ज्ञान का अनुभव सीखने के लिए क्या मिलता है, आवश्यक प्रेरणा मिलती है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समृद्ध भाषिक परिवेश। नेक्स्ट कह रहा है सुरभि अक्सर ई वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे, उसे
ई वाले शब्द की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कह देंगे, या उसे जो ई नहीं है ये डा है, उसे डा वाले शब्द की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे, या उसे डा वाले शब्द को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या उसे सहजता के साथ, देखो यही अपने आप में पॉजिटिव है, अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल डी। उसे क्यों दिक्कत आ रही है पहले वो रखोगे, सब तो सबसे बेटर जो होगा, और भी सही है इसमें, लेकिन सबसे अच्छा जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट कह रहा भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है, स्वयं भाषा शिक्षक को प्रभावी हो, नहीं, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, ये जरूरी है। जब पूर्ण ज्ञाता है तो वो हर तरीके से बच्चे को सिखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो, दो है, तो कह रहा है पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होना चाहिए और साथ ही साथ उद्देश्य के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, उद्देश्य के लिए, तो ए ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है नासरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, वो पढ़ने में अटक रही है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है, पठन और अरुचि, रुचि नहीं है उसकी, ये तो कोई समस्या नहीं है भाई कि उसकी रुचि नहीं है। कह रहा बुद्धि लब्धि उसका IQ लेवल कम या ज़्यादा, इससे भी कोई मतलब नहीं है। पढ़ने में जो दिक्कत आती है हम उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं, और लिखने में जो दिक्कत आती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा लिखेंगे। बिल्कुल जी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखोगे तो बहुभाषिकता प्रेषित होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, क्या दिया, एक अनुच्छेद दिया, ठीक है ना, जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था, तो मीता ने क्या दिया, तो ये रिपीटेशन हो गया है साथियों। तो क्लोज परीक्षण, ये मैंने पहले भी बताया था, क्या हो जाएगा इसका, क्लोज परीक्षण, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्व है वर्तनी की शुद्धता का, या काव्यात्मक भाषा का, सुंदर लेखन का, या विचारों की अभिव्यक्ति का। तो कह रहा बच्चों को लिखना और सिखाने के लिए सबसे बढ़िया विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। सुंदर लेखन से कुछ नहीं होगा, काव्यात्मक भाषा से कुछ नहीं होगा, वर्तनी से। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, इसका आंसर हमने क्या बताया, बच्चों की अभिव्यक्ति, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, ठीक है ना, किसके निर्माण में, पाठ्य पुस्तक के जो करिकुलम होता है उसके निर्माण में। कह रहा है भाषा का विविध गद्य साहित्य, ये पाठ्य पुस्तक है, पाठ्यक्रम नहीं है, ठीक है ना। कह रहा भाषा की विभिन्न रंगतें, बिल्कुल ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लेखक का क्या मतलब है, प्रसिद्ध रचनाओं का भी क्या मतलब है। तो प्राथमिक स्तर पर आप पाठ्य पुस्तक का निर्माण करोगे तो भाषा की विभिन्न रंगता, भाषा सरल से सरल होनी चाहिए और स्थानीय होनी चाहिए, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, गलत है, अस्वीकार कर देना चाहिए, ये शब्द ही गलत है, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, जो बहुभाषिक कक्षा उसमें मदर टंग में अगर आप यूज करवाते हो तो सबसे ज़्यादा वो प्रभावी होगी, उसका रिजल्ट भी सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा विकास की दृष्टि से, पत्रिका तो हो नहीं सकती, पाठ्य पुस्तक भी कोई रोल नहीं रखती, बाल साहित्य, क्योंकि आप पत्रिका दे दो, पाठ्य पुस्तक दे दो, बाल साहित्य दे दो, बच्चा कहाँ भागेगा, बाल साहित्य की ओर भागेगा। तो बाल साहित्य, क्योंकि बाल साहित्य में उनकी रुचि से संबंधित चीजें होती है, उनको आकर्षित करने से संबंधित चीजें होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहजता और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति सबसे कम महत्वपूर्ण है, शुद्ध उच्चारण, ये बिल्कुल सही है, बोलने में आत्मविश्वास, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, प्राथमिक स्तर बच्चों को आत्मविश्वास टाइप चीज कहाँ से बच्चे के अंदर आ जाएगी। स्पष्टता, तो स्पष्टता भी बच्चे के अंदर नहीं होती, मौलिक विचारों का भी कोई रोल नहीं होता है, तो फिर शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, बच्चा जितना शुद्ध उच्चारण कर पाएगा प्राथमिक स्तर पर उसका स्वाभाविक मौलिक अभिव्यक्ति में उतना ही, ये कह रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण कह रहा है ना, बाकी मौलिक विचार, स्पष्टता, बोलने के आत्मविश्वास, ये तो होना ही चाहिए, शुद्ध उच्चारण ये कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा शुद्ध उच्चारण कहाँ से कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें सरोकार झलकते हैं, तो विस्तृत होनी चाहिए, फलक क्या हो, विस्तृत हो, और भाई साहब उसमें समाज झलकता हो, कौन झलकता हो,
समाज, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। उच्च से तो मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है और अंतर नहीं होता है। बिल्कुल भाषा अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो भाषा और बोली में कोई भी अंतर नहीं होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखोगे तो, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है आपके परिवार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है, आपके परिवार से, ठीक है। कह रहा पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेखन, ऐसा नहीं है, कठिन शब्दों से आप कैसे कर सकते हो। कह रहा किसी आंखों देखी घटना की लिखित, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई आंखों देखी घटना होती है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। छुट्टियां कैसे मनाई जाएं इस विषय पर अनुच्छेद, ये पहले से क्या सोचोगे आप, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद, ऐसा भी नहीं है। आप जो भी आंखों देखी आपने घटना, उसमें आपके परिवार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य किया जा सकता है। तो आज के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास में यही मिलेंगी, फिर लाते रहेंगे आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बशर्ते आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा सब्सक्राइब कराइए, लाते रहेंगे नई क्लास है। नमस्कार, जय हिंद, अलविदा साथियों।